गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के आगे की बातचीत कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करी थी। अभी तक हम लोग इस एडमिशन वाले चैप्टर में दो बातें कर चुके हैं पिछले दो लेक्चरों में। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरे लेक्चर में हमने बात करी थी गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में। तीसरे लेक्चर में आज हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल की एंट्रियां कैसे होगी, हाउ टू मेक द जर्नल एंट्री ऑफ द गुडविल। थर्ड हम लोग बात करेंगे रिवॉल्यूशन और उनकी जर्नल एंट्री के बारे में। चले दोस्त, थर्ड वेराइटी ऑफ दैट चैप्टर, ये गुडविल और एडमिशन दोनों का मिक्स रूप चल रहा है, जिसमें हम लोग दोस्तों ये तैयारी करने के बाद फिर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आ पाएंगे। एंट्री रिलेटेड टू गुडविल, एंट्री रिलेटेड टू गुडविल। जर्नल एंट्री क्या होगी गुडविल की, गुडविल से रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। दोस्तों हम एक एग्जांपल से चलते हैं कि सपोज करें ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में है। सी उनका नया पार्टनर आया, 1/6 के लिए आया। सी की कैपिटल के लिए उसको 1 लाख रुपए लाना है। टोटल फर्म की गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल टोटल 90,000 है। इसमें सी का हिस्सा, इसमें सी शेयर इन गुडविल, इसमें सी शेयर इन गुडविल इक्वल टू 90,000 इंटू 1/6। तो 90,000 इंटू 1/6, तो दोस्तों ये 15,000 रुपए। इसका मतलब सी को 1 लाख रुपए की कैपिटल लानी है और 15,000 रुपए की गुडविल लानी है। इसका मतलब सी को 1 लाख रुपए की कैपिटल और 15,000 रुपए की गुडविल। गुडविल मतलब जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको कुछ पैसा पुराने पार्टनर को इनडायरेक्टली उनकी मेहनत का, इतने सालों से दुकान जमाने का, इतने सालों से वो दुकान को जमा के इस लेवल पर लाए कि नया पार्टनर उनके यहाँ प्रवेश करेगा तो रेडीमेड उसको आते से प्रॉफिट मिलना चालू होगा। वो मेहनत जो पुराने पार्टनरों ने करी है, उससे पुरानी फर्म की इमेज 90,000 बनी है, उसमें अब नए पार्टनर का हिस्सा 1/6 है। तो पुराने पार्टनर बोलते हैं नए पार्टनर को कि तेरे को अपने साथ कैपिटल के साथ कुछ इनडायरेक्टली हमारी मेहनत का रिवार्ड 15,000 रुपये और लाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे बात है कि क्या नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद में ला रहा है, हाँ या ना। इफ न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल अमाउंट इन कैश तो उसे प्रीमियम का केस कहते हैं, और नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाए तो उसे मेमोरेंडम का केस कहते हैं। इन दैट सिचुएशन हम उसकी गुडविल का पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। इन दैट सिचुएशन हम उसकी गुडविल का पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों गुडविल की एंट्रियों में दो तरह के केस आते हैं। पहला केस प्रीमियम का केस, प्रीमियम केस, और दूसरा केस मेमोरेंडम केस, मेमोरेंडम केस। प्रीमियम केस में क्या होता है दोस्त, क्या होता है प्रीमियम केस में? व्हेन न्यू पार्टनर brought his share of goodwill in cash. When new partner brought his share of goodwill in cash. When new partner brought his share of goodwill in cash. Or memorandum. When new partner do not brought his share of goodwill in cash. In cash. जब नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल का पैसा नगद में लाए तो उसे प्रीमियम का केस कहते हैं, और जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाए तो उसे मेमोरेंडम का केस कहते हैं। इन दैट सिचुएशन, इस परिस्थिति में हम उसका पैसा
in that situation, in that case, goodwill would be adjusted. Goodwill would be adjusted against new partner कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. डिपेंड करता, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट से और फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट से. मतलब मेरे को गुडविल का पैसा तो चाहिए, तो नगद में दे तो तेरी मर्जी, नहीं दे तो मैं तेरी कैपिटल कम कर दूंगा, नहीं दे तो मैं तेरी कैपिटल कम कर दूंगा. चाहिए तो सही गुडविल का पैसा, तो अलग से दे रहा है गुडविल का पैसा दे दे, तो अलग से नहीं दे रहा है तो जो तू कैपिटल दे रहा है 1 लाख की, उसमें से गुडविल एडजस्ट कर देंगे. तो 15,000 गुडविल एडजस्ट करके तेरी कैपिटल 85 की बना लेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर तूने गुडविल का पैसा नगद में दिया तो 1 लाख की कैपिटल और 15,000 की गुडविल, 1.15 दे देना. पर तू बोलता कि मेरे पास तो 15,000 नहीं है, तो तू 1 लाख ही दे रहा है, तो हम फिर तेरी कैपिटल 1 लाख से 15,000 कम करके 85 कर देंगे. कुल मिला के गुडविल तो हमको चाहिए, तो अलग से दे रहा है तो दे दे, नहीं दे रहा है तो हम तेरी कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, बस. तो दोस्तों इन सब बातों के साथ मेरे दोस्त अब मैं केस में आगे बढ़ा रहा हूं. प्रीमियम में केस नंबर 1, जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ गुडविल का पैसा नगद में लाता है, जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ गुडविल का पैसा नगद में लाता है, जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ में गुडविल का पैसा नगद में लाता है तो उसे प्रीमियम का केस कहते हैं. जब नया पार्टनर आता है और अपने साथ में गुडविल का पैसा नगद में लाता है तो हम उसे प्रीमियम का केस कहते हैं. और इसमें पहला केस होता है कि व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश प्राइवेटली, when goodwill brought in cash privately, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा 15,000 रुपये प्राइवेटली लाता है. प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करता है. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट 15,000 फॉर गुडविल और पुराने को दे देता है पर उसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती. आज की तारीख में ये केस परमिटेड नहीं है. Nowadays this case is not permitted. बट अगर क्वेश्चन ने दिया हो तो मुझे उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, हाउ टू ट्रीट द क्वेश्चन. सिर्फ कैपिटल की एंट्री करेंगे, केस टू सीज कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए की तो एंट्री करेंगे. नरेशन बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय सी, और गुडविल के लिए नो एंट्री, और गुडविल के लिए नो एंट्री, और गुडविल के लिए नो एंट्री, और गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं. प्राइवेटली, ड्यू टू प्राइवेटली पैसा ला रहा है, चुपचाप नया पार्टनर लाया, पुराने को दे दी, खेल खत्म. Nowadays this case is not permitted. Note. Nowadays this case is not permitted. Nowadays this case is not permitted. अब ये केस परमिटेड नहीं है. Nowadays this case is not permitted. चले केस नंबर 2, ये सबसे खास केस है, सबसे ज्यादा फेमस. 2, नया पार्टनर इसमें गुडविल लाता है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, नॉट प्राइवेटली. When goodwill share brought by new partner in cash, क्लियर बोलेगा क्वेश्चन में. नया पार्टनर केस में ला रहा है और कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा ए और बी 2 पार्टनर है, सी पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है एंड सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश. क्लियर बोल दिया.
नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है और नए पार्टनर ने फर्म में प्रवेश करते समय कैपिटल और गुडविल नगद में लेकर आया। नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करते समय कैपिटल और गुडविल नगद में लाया। प्राइवेटली जैसा कोई शब्द यूज नहीं करा, इसका मतलब वो सबके सामने लाया। तो क्या एंट्री होगी, क्या जर्नल एंट्री की जाएगी? केस टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। केस टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दोस्तों यहां पे 1,00,000 रुपए की है 15,000 और 1,15,000 के। रेट नरेशन बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by C, being capital and goodwill brought by C। दोस्तों अब ये गुडविल को पुराने पार्टनरों में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट 15,000, 9,000 और 6,000। पक्की बात है दोस्त। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन, बहुत ध्यान से देखना, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आए, किससे कितना लिया कुछ भी नहीं बोला, तो इनका ओल्ड रेशियो ही क्या रह गया, सेक्रीफाइसिंग। सो वी आर एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। बट प्लीज डू नॉट से ओल्ड रेशियो, प्लीज कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि नया पार्टनर जो गुडविल आता है पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बांटी जाती है, तो सीधा जवाब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सीधा जवाब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब दोस्तों ये जो मैंने एंट्री करी आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करनी है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करनी है। पर कई किताब वाले, कई ऑथर 12 CBSE उसमें ऐसी एंट्री करते हैं, स्टेट बोर्ड ऐसे ही करते हैं, अधिकतर किताब वाले भी यही करते हैं। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ और एडजस्ट हो गया। अब क्या करते हैं सीए इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कई बार इसकी एंट्री को थोड़ा मॉडिफाइड कर देती है और वो इसकी एंट्री में क्या करती है, इस गुडविल को गुडविल से काट देती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल से काट देती है। और एक ऑप्शन वो लोग ये करते हैं, पहला ऑप्शन ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और डायरेक्टली कर देते हैं 1,15,1,15। ओ माय गॉड, मतलब ये प्रीमियम को क्रेडिट ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कैपिटल में जोड़ दिया। और फिर अगली एंट्री में यहां नरेशन लिखते हैं बीइंग कैपिटल गुडविल ब्रॉट बाय सी, और अगली एंट्री में सी को डेबिट कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और 15,000 और 9 और 6। आप देखो उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल को भी कैपिटल से ही मर्ज कर दिया, नेट इफेक्ट वही आता है। इसी का एक और रूप देखना, एक और रूप, इसी का एक और रूप, इसका नेट कर दो, नेट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कई बार इन कई ऑथर, कई बुक के ऑथर ऐसे कर देते नेट इफेक्ट, 1,15,000, ए में 9, 6 और 1,00,000। इन तीनों दशाओं का आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो। इन तीनों का इंपैक्ट सेम, चेक कर लो। अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में सी के 1,00,000 क्रेडिट हो रहा है, अल्टीमेटली ए और बी में 9 और 6 हो रहा है। तो आप ऐसी एंट्री करो या ऐसी करो या ऐसी करो, तीनों का अर्थ सेम है।
तीनों का अर्थ सेम। आप इसका भी नेट इफेक्ट करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल काट दो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 1 लाख टू ए टू बी, इसमें सी एक 15 से क्रेडिट तो 15 से डेबिट सेकंड में, तो 1 लाख क्रेडिट हो गया, और ए और बी तो 9 और 6 से ही। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी गिवन इन द एग्जाम, कैन बी प्रेजेंटेड इन योर बुक्स, जो आपकी बुक्स में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। अपन जनरली कौन सा अपनाते हैं? अपना बेसिक का पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अच्छा लगता है। हमको लगता है प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाओ ना सर, जब ला रहा है तो बोलो ना सर, जो आदमी शादी में लिफाफा देके जा रहा है तो फोटो खिंचवाएगा ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब पैसा दे रहा है तो फिर वो स्टेज पे फोटो नहीं खिंचवाएगा क्या? खिंचवाएगा। तो पहला केस हम अपनाते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड पहला ऑप्शन अपनाती है। सीएसीएस इंस्टीट्यूट कई बार पहला ऑप्शन अपनाती है, कई बार दूसरा, कई बार तीसरा। तो जो बच्चे रटन तोता होते हैं, जो बच्चे रटने वाले होते हैं, वो बोलते हैं और ये तो गलत कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? अरे भैया तू इम्पैक्ट तो सोच, तू देख तो सही उसने क्या करा, किसी को गलत ठहराने के पहले उसका प्रभाव तो देख। तो समटाइम्स स्टडी मॉड्यूल ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स present this type of solution, sometime this type of solution, sometime this type of solution, but the तीनों के रास्ते अलग अलग है पर गोल एक ही है, तीनों के तरीके अलग अलग है पर गोल एक ही है। मैं कौन सा अपनाऊंगा सवालों में? पहला, मैं कौन सा अपनाऊंगा? पहला। चलो, बहुत खास केस, बहुत खास केस था। केस थर्ड दोस्तों, when new partner brought his share of goodwill in cash and old partner withdraw the goodwill amount in cash fully या partly। फुल्ली और पार्टली, फुल्ली और पार्टली, फुल्ली और पार्टली। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले वही करो एंट्री, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो वही होगी ना, सेम। 1,15,000, 1,15,000 being new partner brought his share of capital and goodwill in cash। दूसरा मेरे दोस्तों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, being premium for goodwill credited to A and B in the sacrificing ratio। और तीसरा उठा के ले गया A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। A's capital account debit, B's capital account debit to cash account, being old partner,
विड्रॉ द गुडविल अमाउंट इन कैश। खत्म। तो दूसरे और तीसरे केस में पहली एंट्री तो सेम थी, ये तो सेम है, ये सेम है, ये पहली और दूसरी एंट्री तो सेम थी। देख लो, क्योंकि लाया बाटी, ये देखो आप, लाया और बाटी उठा के ले गया, मतलब नया पार्टनर आया, अपने साथ कैपिटल आया, गुडविल आया, पुरानों में बाटी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर उसको उठा के ले गए। अगर वो बोलते हैं पार्टली ले गए, आधी ले गए, तो 4.5 और 3, पूरी ले गए तो 9 और 6। तो पहली एंट्री है बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन गुडविल इन कैश। दूसरी है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरा है बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश। चेक कर लो। बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश। चेक कर लो। तो दोस्तों ये 3 केस आपके हो गए। पहला, नया पार्टनर आया, अपने साथ में गुडविल प्राइवेटली लाया, सिर्फ कैपिटल की एंट्री। दूसरा, नया पार्टनर आया, अपने साथ कैपिटल गुडविल नगद में लाया, कैश टू सीज कैपिटल टू पीएफजी, फिर पीएफजी टू ए टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तीसरा है, नया पार्टनर आया, अपने साथ गुडविल लाया, पुरानों में बाटी, कैश टू कैपिटल टू पीएफजी टू ए टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उठा के ले गए, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरी ले गए, पूरी की एंट्री, आधी ले गए, आधी की एंट्री। चलो अगला पॉइंट। अब मेमोरेंडम का केस की बात करें। मेमोरेंडम, अच्छा इसी में एक और चीज बात करें कि कई बार कोई पार्टनर पुराना गेन कर लेता है। तो 4th केस, स्टार लगा के, केस 4, sometime old partner would gain after admission of new partner। कई बार नए पार्टनर के आने के बाद कोई एक पार्टनर गेन करता है। जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर थे, सी आया। अब सी तो नया पार्टनर है, वो तो गुडविल आई गई, पर ए और बी में से ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या एंट्री होगी? पहले कैश टू सीज कैपिटल और टू पीएफजी 1,15 और 1 लाख और ये 15,000। अब पीएफजी अकाउंट डेबिट 15,000 से और एस कैपिटल ऑल्सो डेबिट। अब कितने के लिए वो गेनर है? हिज शेयर ऑफ गेन। अब ऐसी दशा में आपको पूरी गुडविल के अमाउंट से निकालना पड़ेगा। तो 90,000 इंटू गेनर शेयर कितने हिस्से के लिए उसने गेन कराए, वो अमाउंट यहां आएगी। समझ रहे आप? तो गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, और टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी इज कैपिटल अकाउंट। ये कौन है दोस्त? सेक्रीफाइसर। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसर। तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन? हिज शेयर ऑफ सेक्रीफाइस 90,000 इंटू शेयर, जो भी उसका हिस्सा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर आता है और वो अपने साथ गुडविल लाता है और लाने के बाद जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो पता चलता कोई एक गेन कर रहा है। ओ माय गॉड, वो जो गेन कर रहा है वो अपने हिस्से से टोटल गुडविल निकालेंगे 90,000, उसमें जो गेनर होगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइसर होगा वो क्रेडिट। तो जब ऐसे नाटक हो जाए कि आने और जाने के बाद कोई एक गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइसर कर रहा है, तो ऑलवेज गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसर।
तो गुडविल का एक मूल मंत्र है गेनर डेबिट गेनर डेबिट गेनर डेबिट, टू सेक्रीफाइजर टू सेक्रीफाइजर टू सेक्रीफाइजर। सेक्रीफाइजर को क्रेडिट करो, गेनर को डेबिट करो अपने अपने हिस्से से। उस दशा में पूरी गुडविल निकालेंगे, पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे, पूरी फर्म में जो गेनर का हिस्सा है वो डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइजर का हिस्सा वो क्रेडिट कर देंगे। केस 4। अब बात आती है दोस्तों मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम की दशा में क्या एंट्री करोगे दोस्त? मेमोरेंडम की दशा में क्या एंट्री करोगे? अगर मैं आपको बात बोलूं तो मेमोरेंडम की दशा में क्या एंट्री होगी? मेमोरेंडम केस, जब नया पार्टनर आएगा अपने साथ गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाएगा। सिंपल बोला, ए और बी दो पार्टनर है, 3 और 2 में सी आया 1/6 के लिए, उसको अपने साथ में कैपिटल 1 लाख और गुडविल 15,000 लानी थी, पर नया पार्टनर अपने साथ सिर्फ 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। केस 5, when new partner brought only capital in cash and he do not brought goodwill and he do not brought goodwill in cash and he do not brought goodwill in cash and he do not brought goodwill in cash he do not brought goodwill in cash, क्या एंट्री होगी? राइट, क्या एंट्री होगी बताओ? केस टू सीज कैपिटल, क्या एंट्री होगी? अब उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। C is capital account debit to A is capital to B is capital. C is capital to A is capital to B is capital, मतलब यहाँ 1 लाख रुपए की उसकी कैपिटल से एडजस्ट हुआ। तो नाउ C की कैपिटल वुड स्टैंड 85,000। इन दोनों में तो वही होगा 6,000। नरेशन ध्यान से सुनना। बीइंग न्यू पार्टनर C brought only capital. When new partner brought only capital, when यहाँ पे being C's share of goodwill adjust, C's share of goodwill adjusted against their capital. C's share of goodwill adjusted against their capital. C's share of goodwill adjusted against their capital. C's share of goodwill adjusted against their share of good capital. वो बोल रहा है कि C का गुडविल का हिस्सा उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लिया गया। C की गुडविल का हिस्सा उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लिया गया। तो C शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड अगेंस्ट देयर कैपिटल अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर and distributed to old partner in sacrificing ratio. Net note, in that situation
capital of C. In that situation, capital of C 1 लाख माइनस 15,000 85,000. In that situation, capital of C 1 लाख माइनस 15,000 85,000. In that situation, capital of C 1 लाख माइनस 15,000 85,000. मेमोरेंडम का ये केस जिसमें नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल नहीं लाया तो हमने उसकी गुडविल कैपिटल से एडजस्ट कर ली. ये तब एंट्री होगी दोस्त जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हो. और समटाइम्स वो बोलता है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और अगर वो बोलता है कि इसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो ये कैपिटल के बदले करंट हो जाएगा. तो सीज करंट अकाउंट होगा. कब? जब वो फिक्स कैपिटल मेथड का बोला और बोले इससे एडजस्ट होना है. तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट. और दोस्तों ये रहा 15,000, ये रहा 9,000 और ये रहा 6,000. परफेक्ट. तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी इज कैपिटल. सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी इज कैपिटल. चेक कर लें दोस्त. अब एक स्पेशल केस अलग है. केस 6 स्पेशल. इफ ओल्ड गुडविल, अभी तक ऊपर के जो पांचों केस पढ़े थे वो सब नई गुडविल, नई वैल्यूएशन, नई बातें थी. नई गुडविल, नया वैल्यूएशन, नई बातें थी. इफ ओल्ड गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, यदि ओल्ड गुडविल अपीयर होती है ओल्ड बैलेंस शीट में, इफ ओल्ड गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, इफ ओल्ड गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो क्या होगा? इफ ओल्ड गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट तो क्या होगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड जो बैलेंस शीट में दी हुई है. मान लो 50,000 की दी हुई है तो 50,000 और 3 और 2 में बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. Being old goodwill return off in old partner in old ratio. Being old goodwill return off in old partner in old ratio. Being old goodwill return off in old partner in old ratio. Right, being old goodwill written off in old partner in old ratio. डन है मेरे दोस्तों. तो ये ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट. ये रही. तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो.
तो दोस्तों ये रहे 6 केसेस, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर दूं। जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल के साथ गुडविल भी लेकर आएगा। अगर गुडविल नगद में लाता तो उसे प्रीमियम का केस कहते हैं, और अगर गुडविल नगद में नहीं लाता तो उसे मेमोरेंडम का केस कहते हैं। अभी हम पहले प्रीमियम के केस की बात करेंगे। जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के साथ गुडविल भी लेकर आया, सिर्फ अगर वो गुडविल को प्राइवेटली लाया तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, केवल कैपिटल की एंट्री होगी, केस टू सीज कैपिटल। अगर वो अपने साथ में कैपिटल के साथ गुडविल भी सबके सामने लाया, कोई प्राइवेटली वर्ड यूज नहीं किया, तो केस टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट दिया। तीसरा नया पार्टनर अपने साथ गुडविल आया, पुराने पार्टनर में बांटी, पुराने पार्टनर उसको उठा के ले गए। पहली दो एंट्री वही होगी, केस टू सीज कैपिटल टू पीएफजी, फिर पीएफजी टू ए टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर अब नया पार्टनर जो गुडविल आया पुराने उठा के ले गए, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू केस, पूरी ले गए तो पूरी की एंट्री, आधी ले गए तो आधे की एंट्री, जो बोला उतने की एंट्री। चौथा केस है कि कई बार नया पार्टनर आने के बाद पुराने दो में से एक आध कोई त्याग करता है, एक आध कोई गेन करता है। इन दैट सिचुएशन केस टू सीज कैपिटल टू पीएफजी, फिर पीएफजी अकाउंट डेबिट, फिर जो गेनर है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइजर है क्रेडिट। अपने हिस्से से गेनर डेबिट, टोटल गुडविल निकालेंगे उसमें उसका हिस्सा डेबिट, जो सेक्रीफाइजर है क्रेडिट, खत्म। पांचवा केस, जब नया पार्टनर आया अपने साथ में गुडविल नगद में नहीं लाया, केवल कैपिटल लाया। हमने उसको बोला गुडविल लानी पड़ेगी, बोले नहीं है। हमने बोला तेरे को देनी पड़ेगी, बोले नहीं है। हमने बोला चल मध्य हम तेरी कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, हमको तो गुडविल चाहिए। तो केस टू सीज कैपिटल 1 लाख, फिर हमने उसकी कैपिटल 15,000 से डेबिट कर दी और ए और बी को क्रेडिट कर दिया। ए और बी की सेहत पे कोई फर्क नहीं, उनको गुडविल चाहिए मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट दो। सी तेरी कैपिटल 1 लाख लाया था, 15,000 गुडविल में डाल दिए और बाकी 85 तेरी कैपिटल रहने दी। छठा केस, अगर ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपेयर है तो हम उसे पहले राइट ऑफ कर देंगे। पुरानों का हक था, पुरानों की गुडविल थी, पुरानों का था, पुरानों में बांट देंगे। बिंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ऊपर के पांचों केस नई वैल्यूएशन गुडविल के थे, अभी वैल्यूएशन कराए, और वो जो गुडविल थी वो पुरानी थी, जो बुक्स में रेस थी, उसको हमको बंद करना है। क्योंकि जब नया पार्टनर आता तो नई बातें होती है, पुरानी को हटा दो। तो ओल्ड गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। थैंक यू। गुडविल के लिए बात खत्म। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, आपको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते आना चाहिए। आपको उसके बाद में गुडविल का मूल्यांकन करते आना चाहिए, वैल्यूएशन। आपको उसके बाद में गुडविल की एंट्रियां करते आना चाहिए। अब आ रहा है फुल फ्लेज सवाल का प्रोफार्मा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का फुल फ्लेज प्रोफार्मा। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? पहला अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चल दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल का बनेगा।
चलें दोस्तों, तो दोस्तों ये 3 अकाउंट थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, हमें 2 पार्टनर पहले से थे, तीसरा पार्टनर अभी आ रहा है, आने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। नाउ पहले समझे व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं? क्या होता है दोस्तों, हमारी बैलेंस शीट जो पुराने सालों से बन रहे हैं फाइनल अकाउंट, वो सब कंजर्वेटिव अप्रोच पे बनते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है मेरे दोस्तों कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम आती है वो प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करना है। असेट्स पे, फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओ, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो हम लोग अपने फाइनल अकाउंट को उस कॉन्सेप्ट पे बनाकर आते हैं। अब 2 पार्टनर थे ए और बी, सी नया आया, सी कुछ गंदी नीयत से प्रवेश कर रहा है, सी ने अपने आके कैपिटल तो लगाई दी। अब सी ने देख लिया कि यार ये जो ए और बी दोनों पार्टनर हैं, इनकी पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लगते लगते उसकी वैल्यू 20 लाख दिख रही है, जबकि मार्केट में तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। सी की नीयत गंदी थी, वह आया फर्म में, कैपिटल लेकर आया और आते से कुछ ऐसा काम करे कि उसने फर्म को तोड़ने की कोशिश करी। फर्म जब टूटी तो बिल्डिंग बिकी तो 20 लाख की चीज 1 करोड़ में बिकी। तो बोला अभी 80,000 का 80 लाख का प्रॉफिट। तो सी ने बोला बोलते तीनों बटेंगे, क्योंकि मेरे आने के बाद अब जो भी कुछ हो रहा है वो तो प्रॉफिट में अब तीनों का हक रखते हैं। ए और बी बोलते हैं बोले यार ये तो हमारी बिल्डिंग थी। तो सी ने बोला भैया तुम्हारी थी, मेरे आने के बाद तो अपनी हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी फर्म में जैसे ही प्रवेश करा तब तो सब चीजों पे मेरा और तुम्हारा सबका कॉमन हक हो गया। तो ए और बी बोले इसका मतलब ये कि तू गलत नीयत से प्रवेश करे, तेरे को मालूम था कि हमारी बैलेंस शीट प्रूडेंस कंसेप्ट से है और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है और 20 लाख की दिख रही ड्यू टू द डेप्रिशिएट वैल्यू, और तेरे को मालूम है कि बेचेंगे तो 1 करोड़ की बिकेगी, और तूने आते से झगड़े चालू कर दिए और तूने 20 लाख की चीज 1 करोड़ में बिकवा रहा है, मतलब बेच रहे हैं, तो 80 लाख का प्रॉफिट पे तीनों का हो गया। मामला कोर्ट में गया, पुलिस में गया, सब में सी का फेवर हुआ कि जिस तारीख को बेचा उस तारीख को कौन पार्टनर है, तीनों में बटेगा। ए और बी रोने लगे कि यार ये तो सी की चाल में हम फंस गए। तब से एक नियम बन गया कि जब भी कोई नया पार्टनर आए या जाए तो पहले पुरानी बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर मार्केट वैल्यू पर ले आओ। कोई असेट्स अगर कम पे दिख रही है तो उसको बढ़ा दो, कोई ज्यादा में दिख रही है तो उसको कम कर दो, कोई लायबिलिटीज अगर गलत दिख रही है तो हटा दो। मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑन द रियलिस्टिक बेसिस मार्केट वैल्यू। अवॉइड प्रूडेंस कंसेप्ट वैल्यू, अवॉइड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट प्रूडेंस कंसेप्ट चली आ रही थी, बट वेन एवर यू एडमिटेड द न्यू पार्टनर, आपको अपनी बैलेंस शीट को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड द ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी एट मार्केट प्राइस, शुड बी इन ट्रू एंड फेयर वैल्यू। कोई ज्यादा में तो कम कर दो, कम में तो ज्यादा में कर दो, लायबिलिटीज नहीं है तो हटा दो, कोई अचानक आ गई तो उससे जोड़ दो। इन सब चीजों से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब वो कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने के समय अपने को अपनी असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन कर लेना चाहिए। इज द क्लियर? चलें दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ। असेट्स अगर बढ़ती है, असेट्स अगर इंक्रीज होती है, अगर पुरानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उससे अगर असेट्स अब मार्केट में बढ़ती है, जैसे बिल्डिंग दिख रही 20 लाख की और अब 1 करोड़ की है, तो यहाँ पे 80 आपको लिखना पड़ेगा, 80 लाख। असेट्स बढ़ती है तो फायदा तो क्रेडिट, फायदा है तो क्रेडिट, घाटा है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट, घाटा है तो डेबिट। वैसे ही अगर फर्नीचर 50,000 का दिख रहा है पर वाकई में बिकने लायक 40 का ही है, मार्केट में 40 का ही है क्योंकि मार्केट में आउट ऑफ फैशन हो गया है वो, तो फिर असेट्स गिरती है तो घाटा, असेट्स डिक्रीज है तो यहां लायबिलिटीज अगर कोई थी और वो बोलता है कि अब नहीं लेंगे, मतलब वो आदमी मर गया, क्रेडिटर्स ही मर गया, देना ही नहीं उसको, या उसने छोड़ दी, कोई डिस्काउंट दे दिया, लायबिलिटीज कम होती है तो फायदा, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो फायदा। लायबिलिटीज अगर कम होती बढ़ती है, लायबिलिटीज मान लो हम किसी को पैसा नहीं दे पाए और हमने क्रेडिटर्स लोन लिखा हुआ था, अब हमने देखा अरे यार हमने तो ब्याज लिखा ही नहीं अभी तक, बोले ब्याज भी लिखो, ब्याज लिखते से लायबिलिटीज बढ़ गया। तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो घाटा।
तो दोस्तों अगर असेट्स अगर यहाँ पे बात करूं गिरती है तो यहाँ पे, अगर लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो यहाँ पे, तो चेक कर लो दोस्तों। तो असेट्स का बढ़ना क्रेडिट, गिरना डेबिट, लाइबिलिटीज का गिरना क्रेडिट, बढ़ना डेबिट, घाटा डेबिट, फायदा क्रेडिट, डेबिट और लॉसेस क्रेडिट और इनकम। 2 2 2 2 2 2। कोई ऐसा खर्चा जो मैं लिखना भूल गया, अब लिख दो, मतलब प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, कोई प्रकार का खर्चा लिखना भूल गए, कोई आउटस्टैंडिंग, वही वाली बात है, आउटस्टैंडिंग बोल दो इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लिखना भूल गया था। कोई अनएक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं पर एडवांस मिल गई थी और मैं उसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, तो अनएक्रूड इनकम। तो दोस्तों इस रिवैल्यूएशन को कई बार हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो समटाइम्स वी कैन से दिस इज ऑल्सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन भी कह सकते हैं और इससे P&L एडजस्टमेंट भी, क्योंकि कोई गलती हो गई, कोई भूल गए तो सुधार रहे तो P&L एडजस्टमेंट में। अगर आपकी कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो सुधार रहे हो तो P&L एडजस्टमेंट। यहां पे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाय एक्रूड इनकम, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो अगले साल का था पहले ही दे दिया मैंने, उसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, अब कर दो। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कमा तो ली पर मिली नहीं, अब कर दो। अनरिकॉर्डेड असेट्स फाउंड, अनरिकॉर्डेड असेट्स फाउंड, खुशी की लहर, कोई ऐसी असेट्स थी जो मेरे यहाँ थी पर मेरे को मालूम ही नहीं थी, अभी अचानक मिली। इफ एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स फाउंड, खुशी, फायदा, असेट्स बढ़ी। इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज फाउंड, राइट, ऑकर, यदि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ गई हो तो यहां पे। तो दोस्तों ये जो आप बनाते हो रिवैल्यूएशन, असेट्स बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, लाइबिलिटीज घटे तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट। प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड खर्चा मतलब अगले साल का खर्चा पहले ही दे दिया, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ा, हम नहीं लिख पाए, अब लिख दो। एक्रूड इनकम, कमा तो ली पर मिली नहीं, लिख दो। अनएक्रूड इनकम, नहीं कमाई पर एडवांस मिल गई, हटा दो। अगर अनएक्रूड इनकम है तो इनकम कमाई नहीं पर मिल गई तो इनकम कम करो। एक्रूड इनकम कमा ली पर मिली नहीं तो इनकम बढ़ाओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा अगले साल का मैंने खर्चा में लिख दिया, खर्चा कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ेगा क्रेडिट, प्रॉफिट घटेगा डेबिट। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्चा जो मैंने खर्चा कर दिया पर लिखा ही नहीं, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम। और दोस्तों ये रहा यहां पे, दोस्तों ये रहा यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर, ABC, नॉट C। किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो। लॉस आया तो भी उधर जाएगा, लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर, बाय लॉस। ये भी वही ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो। तो ए और बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो इफ लॉस और प्रॉफिट जो भी कुछ आ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों रिवैल्यूएशन समझ में आया होगा। जब भी नया पार्टनर आता तो पुराने पार्टनर अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पर ले आते हैं, ताकि नए पार्टनर को कोई अनड्यू बेनिफिट ना हो, ताकि नए पार्टनर कोई गंदी नीयत से ना आए। इस नई वैल्यू पर लाने का फायदा ये हुआ कि अगर 20 लाख रुपए की बिल्डिंग थी बुक्स में और 1 करोड़ रुपए की मार्केट में थी, तो उसके आने के पहले ही हम 1 करोड़ रुपए की कर देंगे और उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर पहले ही बांट लेंगे, ताकि अब नया पार्टनर आए और गंदी नीयत से भी आए तो भी बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ आते से बेच भी दे तो भी 1 करोड़ का हुआ। 1 करोड़ की बुक्स 1 करोड़ में बिकी, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं।
तो नए पार्टनर को कोई अनड्यू बेनिफिट नहीं मिला। इस रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य है कि नया पार्टनर कभी भी गलत नियत से प्रवेश न करे, उसके आने के पहले ही पुराने पार्टनर अपनी असेट्स लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर ले आए, जो भी प्रॉफिट लॉस हो पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दे, ले लें। अब उसके आने के बाद अगर कुछ चीज झगड़े वगड़े भी होते हैं और उसके बाद कोई वैल्यू बढ़ती है तो उसका हक है, उसके बाद कोई वैल्यू बढ़ती है तो उसका हक है। पर अगर कोई वैल्यू नहीं बढ़ती तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस होगा ही नहीं, नए पार्टनर को कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो गंदी नियत से प्रवेश करेगा ही नहीं। तो नए पार्टनर को अनड्यू बेनिफिट न मिले इसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। 12th में या प्रोफेशनल एग्जाम में यह क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है कि व्हाई रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो यू शुड गिव द आंसर कि रिवोल्यूशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है बिकॉज हम लोगों ने बैलेंस शीट अपनी पुरानी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अप्रोच पे बना रखी है, उसमें मार्केट वैल्यू पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम उस समय बेचने का उद्देश्य नहीं होते हैं। पर अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो हो सकता है कि वो अनड्यू बेनिफिट उसको मिल जाए, गलत नियत से वो प्रवेश कर जाए और आने के बाद झगड़े चालू करके जो प्रॉफिट है उसको भी बटे। तो हम नए पार्टनर को कोई अनड्यू बेनिफिट उस तारीख तक का नहीं देना चाहते हैं जो पुरानी है, आने के बाद जो हो उसको हक मिलेगा, लेकिन पुरानी बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू का बेनिफिट है वो पुरानों को मिलना चाहिए। तो हम लोग पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने के पहले पुरानी बैलेंस शीट को असेट्स और लायबिलिटीज को नई मार्केट प्राइस पर ले आते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो पुराने पार्टनरों में क्रेडिट कर देते हैं ताकि नए पार्टनर को कोई गलत बेनिफिट न मिले। आप बोल सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। नाउ दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पुरानी बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट है बैलेंस शीट का तो पुराने रेशो में बढ़ दो। पुरानी बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है पुरानी बैलेंस शीट का तो बांट दो। नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है अपने साथ में कैपिटल लाता है। नया पार्टनर आया अपने साथ में क्या लेकर आया, कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लाया, नया पार्टनर जो आया अपने साथ में जो गुडविल लाया वो बांट रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये कौन से रेशो में बांटेंगे पुराने पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग। गुडविल का हिस्सा जो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटा तो एंट्री हुई पीएफजी टू ए टू बी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट खत्म, फिनिश। कभी रिवैल्यूएशन का लॉस हो, पुराने पार्टनर का अगर कोई पीएनएल का लॉस हो, बैलेंस शीट में लॉस हो, कोई ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट था तो वो हो ही जाएगा, और अब बचा हुआ टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। इसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे और ये कैपिटल ही नई बैलेंस शीट में जाएगी। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, और ये कैपिटल ही क्लोजिंग जाएगी, ए बी सी। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, यही जाएगी दोस्त। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। लोन, क्रेडिटर्स, पुरानी बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल को कंपेयर करेंगे। व्हेन यू प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट, प्लीज कंपेयर ओल्ड बैलेंस शीट विद द रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। इफ एनी चेंजेस इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्यू टू द असेट्स लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, इफ एनीथिंग इज इन डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चेंज हो जाएगी वैल्यू। पुरानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में चले गई, जैसे रिजर्व, पुरानी कैपिटल, प्रॉफिट, तो वह खत्म, अब नई कैपिटल। कोई क्रेडिटर्स लोन में अगर कोई चेंज हुआ रिवैल्यूएशन में तो चेंज कर दो, चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज लिख दो। तो लोन ऑब्लिक क्रेडिटर्स विथ चेंज, अगर कोई चेंज हुआ हो, नहीं तो एज इट इज। फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कोई चेंज हुआ हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पुरानी बैलेंस शीट से कोई वैल्यू कम हुई हो, बड़ी हो तो बढ़ के घट के लिखा दो। अगर 20 लाख की बिल्डिंग 1 करोड़ की हो गई तो यहाँ 1 करोड़ लिखेंगे, मतलब यहाँ ट्रू वैल्यू पर लिखेंगे, मार्केट प्राइस पर लिखेंगे, करंट प्राइस पर लिखेंगे।
तो पुरानी बैलेंस शीट का इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट को देखते हुए कोई एसेट्स लायबिलिटीज कम ज्यादा हुई है उसको कम ज्यादा करो और उसके बाद उसका प्रभाव यहां डालो। दोस्तों करंट असेट्स कैश में सब चेंज होगा। ये बैलेंस शीट वैल्यू जो दी थी वो प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल जो ला रहा है प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल जो ला रहा है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल जो लेकर आ रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस। कोई विड्रॉ करी हो तो माइनस और ये बाहर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ अगर आपके साथ में, तो बैलेंस शीट की प्राइस प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर गुडविल विड्रॉ। कोई असेट्स जिसको अपन बात कर सकते हैं, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, राइट। यहाँ पे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unrecorded assets, ये सब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, unaccrued income, unrecorded liabilities, इस प्रकार दोस्त नए पार्टनर के प्रवेश के बाद ये बैलेंस शीट बन जाएगी। दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। ये वो बैलेंस शीट है जो सी के एडमिशन के बाद बनी है। ये वो एडमिशन है, ये वो चीज है जो सी के एडमिशन के बाद बनी। चेक कर लें दोस्तों। रिवॉल्यूशन अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, चेक इट आउट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी जर्नल एंट्री भी क्या होगी, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। अगर ये भी सीख लिया तो मेरा कहना है कि फिर आपका तो पूरा एडमिशन का बेस क्लियर है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल करना, आपको सिर्फ आपका बेस वाली बात सब खत्म। 3 लेक्चरों में बेस पूरा। आप एग्जाम टाइम में भी रिवाइज करो इसको, आप शुरुआत में भी रिवाइज करो, बीच में जब भी मोड़ हो जाए एडमिशन का तो ये 3 लेक्चर देख लो, सवाल चल। मतलब ये 3 लेक्चर आपके लिए बेस लेक्चर है, ये 3 लेक्चर आपके लिए आधार लेक्चर है। आप 3 लेक्चरों को देख लो। एडमिशन के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन, डोंट वरी। जर्नल एंट्री जो भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे आ रहा है तो आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनको एक साथ कर दूं, कर सकता हूं, मैं एक साथ भी कर सकता हूं और अलग अलग भी कर सकता हूं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ब्रैकेट में अगर डिक्रीज हो रही हो तो या मैं लिख रहा हूं डिक्रीज, आपको तो केवल नाम लिखना है। टू लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हो तो ये मैंने वो बताया। जिस अकाउंट की जो साइड पढ़ रहे हो उस अकाउंट का नाम उस तरफ लिख दो, जिस अकाउंट की जो साइड पढ़ रहे हो उस अकाउंट का नाम उस तरफ लिख दो। अभी नाउ आई एम टेकिंग द फिगर ऑफ रिवॉल्यूशन डेबिट से, नाउ आई एम टेकिंग द फिगर ऑफ रिवॉल्यूशन डेबिट से, राइट। 2 चलो इसको ब्रेक मार देते हैं। बीइंग assets decrease and liabilities increase due to revaluation, खत्म। अब ऐसी की ऐसी अपन अगर बातचीत करें तो यहां पे और ले लो ये तीनों, राइट। और मिक्स भी कर सकते हो उसको। रिवॉल्यूशन अकाउंट
to outstanding expenses, to provision for expenses, to unaccrued income, to unrecorded liabilities. Being, बस यहाँ पे जो भी नरेशन, being provision, being entry for provision for expenses, being entry for outstanding, being entry for unaccrued adjustment, being entry for unrecorded liabilities, ये हो गई. अब आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते थे. अब आप क्रेडिट साइड के आइटम पढ़ो इन दोनों को. असेट्स का बढ़ना, असेट्स का बढ़ना, असेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटीज डिक्रीज. फायदा हो रहा है ना. टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, being assets increase and liabilities decrease. 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 पक्की बात. Being assets increase and liabilities decrease. चौथी बात, इसमें फोर्थ एंट्री, इसमें फोर्थ एंट्री क्या करोगे बेटा बताओ. असेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज का गिरना, टू रिवैल्यूएशन डन है बेटा. अब यहां पे और बोलो. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, prepaid expenses, accrued income, prepaid expenses, accrued income, टू काय के लिए. prepaid expenses, accrued income, टू बोलो. यहाँ पे रिवोल्यूशन और ले लें अपन. अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स, टू रिवोल्यूशन. नरेशन, being adjustment entry for prepaid expenses, accrued income and unrecorded assets. बस. फाइनली अब प्रॉफिट लॉस. रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? तो चेक कर लें पांचवी एंट्री. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट. Being revaluation profit transfer to partners capital account. Being revaluation profit transfer to partners capital account. लॉस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी. एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. दोस्तों ये हुई रिवैल्यूएशन की एंट्री. आप तीन में भी खत्म कर सकते थे. पहले एक पूरा डेबिट, एक पूरा क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस. पांच भी बना सकते हो अलग अलग करके. आप और भी एंट्री कर सकते हो. टुकड़े, असेट्स गिरने का अलग, लाइबिलिटीज बढ़ने का अलग, असेट्स बढ़ने का अलग, लाइबिलिटीज गिरने का अलग, प्रीपेड की अलग, आउटस्टैंडिंग के अलग, एक्रूड की अलग, अनएक्रूड की अलग, अनरिकॉर्डेड असेट्स के अलग, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के अलग. सब भी अलग अलग कर सकते हो. इट डिपेंड ऑन योर चॉइस वेदर यू वांट टू मेक द कंबाइंड एंट्री और यू वांट टू मेक द सेपरेट एंट्री. इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट चॉइस. नाउ व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पार्टनर्स कैपिटल? ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती. ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग की भी नहीं होती. ओपनिंग और क्लोजिंग की नहीं होती. रिवोल्यूशन की ऑटोमेटिक ऊपर से हो गई. सबसे पहले जनरल रिजर्व की. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट के टू ए टू बी. बीइंग ओल्ड
बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अब गुडविल की एंट्रियां करनी है। गुडविल की एंट्री, जो भी एंट्री हो, केस टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वही याद करो, 1,15,000 जो भी केस होता हो, 1,15,000 याद करो। 8 में मान रहा हूं कि वो केस ले रहा हूं जब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, राइट। 15 टू 9 टू 6। अब यहां पे डिपेंड ऑन द केस, कौन सा केस लग रहा है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। डिपेंड ऑन द केस, डिपेंड ऑन द केस। और 9th एंट्री, 9th एंट्री रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट की एंट्री हो ही गई, गुडविल की एंट्री हो ही गई। कभी कोई लॉस होता P&L में, तो कभी कोई लॉस होता है तो A टू लॉस, ब्रैकेट में P&L। तो दोस्तों अभी एंट्रियां देख लो आप, सबकी एंट्रियां हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट की तो ऊपर से आई गई, ये लॉस की भी हो गई, कभी होता है तो लॉस होता तो ये हो गई। और ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। और बैलेंस शीट तो एक बैलेंस ट्रांसफर होने के इवेंट है, उसकी कोई एंट्री नहीं। तो दैट वुड बी योर जर्नल एंट्री ऑफ द रिवॉल्यूशन अकाउंट फिनिश। ये रिवॉल्यूशन से और ये पार्टनर्स कैपिटल से। There is no journal entry related to the balance sheet because in the balance sheet we transfer the balances to the balance sheet. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इतनी बातों को ढंग से कर लिया है तब आपका बेस पूरी तरह से क्लियर हो गया है, आपका बेस अच्छी तरह से क्लियर हो गया है और अब आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल चालू करेंगे मेरे दोस्तों। न्यूमेरिकल में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने बेस ढंग से क्लियर कर लिया तो। न्यूमेरिकल बहुत स्पीड में अच्छे से आपके साथ शेयर करूंगा, पर पहले एडमिशन करने के पहले तीनों लेक्चर आपको ढंग से समझना होंगे। मेरा आपसे विशेष निवेदन, रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री भी करा दी। गुडविल की एंट्रियां तो ये रही जो अपन ने आज करी। तो अगर मैं एक छोटा सा रिवीजन दे दूं आपको, तो आपको सबसे पहले न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो सीखना है, देन फिर गुडविल की एंट्रियां सीखना है, फिर आपको गुडविल का वैल्यूएशन उसके पहले सीखना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। दिस इज द 4 स्टेप जो आपको सीखना है। अब न्यूमेरिकल चालू, अब कोई नहीं रोकने वाला है, राइट। तो पहली स्टेप न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो गुडविल के लिए काम आता है, गुडविल का वैल्यूएशन, तमाम मेथड, गुडविल की एंट्रियां, प्रीमियम मेमोरेंडम केस, चौथा रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये कर लिया दोस्त, तो कोई सी भी क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो आपकी जहां पार्टनरशिप आता हो, वहां पे ये 3 लेक्चर देख लिया, आपका काम हो जाएगा कोई भी क्लास में। थैंक यू। कल मुलाकात करते हैं न्यूमेरिकल के साथ में।